अच्छा बेटा, तो आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोज़िशन। तो उसके लिए हम एक सिनेरियो फ़र्ज़ करते हैं। हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर हमने 2 वेव्स अपोज़िट डायरेक्शन में प्रोड्यूस की हैं। फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड y1 है और सेकंड वेव का जो एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट y2 है। दोनों वेव्स अपोज़िट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। अपोज़िट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए जब वो एक पॉइंट पे मिलती हैं, तो उनका जो रिज़ल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो वेव्स बगैर डिस्टर्ब हुए उसी तरह आगे की तरफ ट्रैवल करती जाएँगी, जिस तरह वो एक-दूसरे से मीट अप हुई ही नहीं है। फर्स्ट वेव जो है वो दाईं तरफ ट्रैवल कर जाएगी और सेकंड वेव जो दाईं तरफ से आ रही थी, वो बाईं तरफ ट्रैवल कर जाएगी। यही सिनेरियो अगर हम दूसरे एंगल से देखें, अगर इसी तरह एक रस्सी है, एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर एक क्रस्ट और ट्रफ को अपोज़िट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं। तब अगर वो दोनों वेव्स एक पॉइंट पे मिलती हैं, तब इनका जो रिज़ल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन दोनों की जो है ना वो सब्ट्रैक्ट करके आएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो पहले जैसे ही डिस्प्लेसमेंट के साथ दाएँ और बाएँ ट्रैवल करती हुई बगैर डिस्टर्ब हुए आगे को ट्रैवल कर जाएँगी। तो बेटा, इससे हमें ये बात पता चलती है कि जब 2 वेव्स एक पॉइंट पे मिलती हैं, तो वो कुछ देर के लिए एम्पलीट्यूड कम होता है या बढ़ता है, लेकिन उसके बाद एम्पलीट्यूड पहले जैसा हो जाता है और वेव की डायरेक्शन भी डिस्टर्ब नहीं होती। लेकिन जब 2 वेव्स एक पॉइंट पे मिल रही होती हैं, उस जो है ना फिनोमिना को हम बोलते हैं सुपरपोज़िशन। उसी का हम प्रिंसिपल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या होता है, इसकी हम डेफिनिशन देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोज़िशन की। इफ अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम इज़ एक्टेड अपॉन बाय एन वेव्स, अगर एक पार्टिकल है मीडियम का, उसके ऊपर बहुत सारी वेव्स आके टकराती हैं एक साथ, सच दैट देयर इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स आर y1, y2, y3 so on and yn, then resultant displacement of the particle is the algebraic sum of the individual displacement of all the waves। इस बात का मतलब ये है कि जब एक पॉइंट के ऊपर 2 वेव्स आके टकराती हैं, तब हमारे पास उस पार्टिकल का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, ये वाला जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, वो उन दोनों की एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जिसको हम कलेक्टिवली अलजेब्रिक सम का नाम दे देते हैं, उसके बराबर होता है। बेटा, ये हमारे पास था आज का टॉपिक जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोज़िशन। अगर आप इस टॉपिक में जो है ना कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारा चैनल लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।